अजी सरकार तो ही हमर बेटा न है, बचावा हमरा। कंप्लीटेड बिल्डिंग टू डिमोलिश लिख दिया गया है। ये बिल्डिंग पे खतरा आ चुका है। बउआ हम चाहते हैं कि हमारे घर बचे, न बेटा है कमाई वाला, न मर्दाना है, 5 साल के पोता है। बउआ कौन कमा के खेते बउआ? 22 को नोटिस दिया और 23 नागा 24 को बोला कि बुलडोजर चलेगा। सम्राट जी इस वीडियो को गौर से देखिए और कुछ रास्ता निकालिए ऐसे लोगों के लिए, ना कि जिंदगी आप घर ही दोनों बर्बाद कर दीजिए। कुर्जी में है और कुर्जी में जो बिल्डिंग देख रहे हैं चमचमाती हुए, ये कहीं ना कहीं सरकार के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुके हैं। अब इसे शायद ही कोई नेता बचा सकते हैं या फिर भगवान भरोसे हैं। देख सकते हैं कंप्लीटेड बिल्डिंग टू डिमोलिश लिख दिया गया है। ये बिल्डिंग पे खतरा आ चुका है। हमारे साथ में बिल्डिंग के मालकिन चाची हैं और काफ़ी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं बचावा बउआ। लेकिन क्या लगता है सरकार की बात जाएंगे। चाची क्या हुआ चाची, पहले बताइए आप। बउआ हम चाहते हैं कि हमारे घर बचे, न बेटा है कमाई वाला, न मर्दाना है, 5 साल के पोता है। बउआ कौन कमा के खेते बउआ? घरवा रहते तो घरवा में रहम न बउआ। बतावा जरी हम कहाँ जाए बेटा, न घर है न तू घरवा। ये चाची के पास पति भी नहीं है, नहीं बेटा है, एक बहू है और एक छोटा सा चाची का पोता है और उसी के सहारे अपने फैमिली के साथ रहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का नज़र इन पे पड़ गया है और चाची रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। हम कैसे बेटा, तू बचावा बेटा, बचावा बेटा। हमें कुछ नहीं होगा चाची, सरकार इतना कठोर नहीं है चाची कि मतलब आप लोगों के दर्द नहीं समझ। कोई न हमरा कमाए वाला नहीं बउआ, एगो बेटा रे भगवान लेके चल गए, कौन कमाई के किए तक बउआ? कोई न है मर्दाना है ना, कोई न है बे बउआ। ऐसे घर पे अगर बुलडोजर चलेंगे तो मतलब कि कहीं ना कहीं ये घर भी तोड़ रहे हैं, ये परिवार को भी तोड़ने की काम कर रहे हैं। अब ये लोग कहाँ जाएंगे बताइए, इनके सहारा कोई नहीं है। कोई ना हमरा है बउआ कि हमरा कमा के किए तक घर आवा में रहली बउआ। चुप रहिए, सरकार इतना भी कठोर नहीं है चाची कि आप लोगों को बात नहीं सुनेंगे। चलिए चाची वो हालात में नहीं है कि चाची मतलब कि अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन उनके बहू हैं और बहू कहीं ना कहीं हिम्मत बहू भी रखे हुए हैं। हालांकि अंदर से ये भी टूट चुके हैं लेकिन हिम्मत रखे हुए हैं। कैसे क्या हुआ था दीदी बताइए। हम लोग जैसे कि मेरे घर में कोई नहीं है। मेरे हस्बैंड को लीवर कैंसर हो गया। जब बउआ 2 साल के था तो उनको लीवर कैंसर हो गया। आगे क्या नोटिस आया नहीं आया मेरे हस्बैंड जाने। हस्बैंड के बाद 3 साल तक कोई नोटिस नहीं आया। 22 तारीख को नोटिस आया। नगर निगम बोला कि हम नगर निगम से आए हैं। तो नगर निगम से आए हैं तो नगर निगम वाला को ये सोचना चाहिए कि रंजीत राय जिंदा है कि मर गया। उनके नाम पे नोटिस आ गया, जबकि रंजीत राय 2023 में लीवर कैंसर पीड़ित होकर के डेट कर गए। 27 मई 2023 में डेट कर गए और नोटिस आया 2026 में 22 जून को नोटिस आया। हम उस नोटिस पे कोई ध्यान नहीं दिए कि अपना बाप दादा के संपत्ति पे कहीं नोटिस आएगा। बाप दादा के संपत्ति पे कहीं नोटिस आएगा। 2001 में हम इसी घर में शादी होकर के आए। आज 2001 से 2026 तक रह करके हम लोग थोड़ा बहुत अपना खानदानी ज़मीन बेच के घर बनाए। अगर नगर निगम सही सब कोई रहते तो बोलते, पता करते कि रंजीत राय जिंदा है कि मर गया। अगर मर गया नहीं भी तो पता करते या हमको सही सलामत सही बात बताते तो हम उनका मृत्यु प्रमाण पत्र नगर निगम में जाके जमा करते। वो लोग कुछ नहीं बोला। 22 को नोटिस दिया और 23 नागा 24 को बोला कि बुलडोजर चलेगा। हम उसी दिन से अपना जितना बड़ा औकात है हम अपना काम कर रहे हैं। आज हम हाई कोर्ट तक पहुंच गए। हाई कोर्ट में मेरा केस नंबर 8783 है। वकील सरकार आपको साथ ऐसे क्यों करें? कोई पर्सनल दुश्मनी सरकार से है? नहीं, सरकार से मेरा क्या पर्सनल दुश्मनी है। हम लोग अपना बाप दादा के घर में खाना कमा रहे हैं, खा रहे हैं। घर का जमीन का कागज कंप्लीट सही है, मेरा सब कोर्ट में जमा है, सारा चीज जमा है। थोड़ा बहुत गड़बड़ भी है तो ये दियारा क्षेत्र था। अब आदमी पहले जैसा तो
अब जैसा अब समय आ गया कि कागज ध्यान देना है। पहले के आदमी लोग कागज ध्यान नहीं देता था, सोचता मेरा बाप दादा का सीधा साधा रहता था, खाता पीता था। पहले जमाना के आदमी लोग जमीन से मोहब्बत नहीं था, पैसा से मोहब्बत था। पैसा उनको चाहिए, जमीन नहीं चाहिए। लेकिन अब अगर मेरा आप लोग सब जनता, भाई बंधु, गांव समाज से अनुरोध है कि मेरा मकान बचा दीजिए। अब हमको जैसे जैसे नगर निगम बोलेगा वैसे वैसे हम अपना सारा काम करके मकान सिर्फ आप लोग, बाबू भैया, गांव समाज सबको मिल के बचा दीजिए। क्योंकि एक मेरा बाबू 5 साल का है, 5 साल का बाबू है और घर में कुछ नहीं है। अब बताइए हम क्या करेंगे उसको, बच्चा को लेके देखिए कहाँ जाएंगे? समय पूरे मतलब कि हालात ख़राब हो चुका है इस घर का। अब कहाँ जाएंगे ये लोग, कोई सहारा नहीं है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, किसके सहारा जिएंगे। चाची इधर आइए, चाची बैठिए, चाची कुछ नहीं होगा, चाची आइए, सरकार है, सरकार इतना बैठिए, चाची बैठिए, आराम से आइए। चाची चाची का गोर में भी पैर में भी प्रॉब्लम है, चाची टूटल है। चाची कैसे हुआ था, गिर गए थे? इतना सरकार कठोर नहीं है, इतना बेरहम नहीं है कि मतलब ऐसे ऐसे परिवारों को घर उजाड़ेंगे। घर नहीं, इनका ज़िंदगी ही उजड़ जाएगा। अगर ये घर तोड़ते हैं तो इनका ये ज़िंदगी ही उजड़ जाएगा। कहाँ जाएंगे, छोटे छोटे पोते हैं, बहू हैं, इसके अलावा कोई सहारा भी नहीं है। सम्राट जी इस वीडियो को गौर से देखिए और कुछ रास्ता निकालिए ऐसे लोगों के लिए, ना कि ज़िंदगी और घर ही दोनों बर्बाद कर दीजिए। मतलब बता नहीं सकते हैं, यहाँ पे माहौल पूरे शादी का है लेकिन मातम में बदला हुआ है। और क्या कहें, बस यही कहेंगे ऐसे ऐसे को बसाने की कोशिश कीजिए, घर उजाड़ने की कोशिश न कीजिए। देख रहे हैं किस तरह से चाची रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। तो क्या सरकार सुनेंगे बातों को? जो उनका सरकारी जमीन है वो ले ले, लेकिन मेरा बाप दादा का संपत्ति में ठीक है। हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, मेरे ससुर मेरे पति नहीं देखे लेकिन कागजात तो है। लेकिन जो नियम है कि ये नियम करके आपको घर बनाना है, इसलिए हम उनसे माफ़ी चाहते हैं। हम अपना कागज पत्तर सब अब तैयारी कर रहे हैं, हमको समय दे दीजिए, बस हम बैठे हुए नहीं। देखिए समय मांग रहे हैं, ऐसा बात नहीं है कि समय नहीं मांगे, समय थोड़ा दे दीजिए। दीदी सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल करके कोर्ट में हाजिर करेंगे और किए भी हुए हैं, बस थोड़ा समय चाहिए। बाकी दीदी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो सरकारी ज़मीन होगा वो आप ले सकते हैं, इनसे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं। सम्राट जी बताइए ना, काहे इतने प्रताड़ित कर रहे हैं? से कभी बउआ हमरा बेटा ना हवा बउआ, न मर्दाना हवा, पोता बा 5 साल के बउआ, कोई ना हमरा न जदात हवा न कुछ हवा बउआ। हम कहीं हम कुछो ना हवा बउआ, हम कैसे रह बउआ? हमारा पोता है 5 साल के, पोता है बउआ, कुछ आ बउआ तो ही मर बेटा ना सरकार। पानी इनको मुंह पोंछ दीजिए, पानी पिला दीजिए। अजी सरकार तो ही मर बेटा ना है, बचावा हमरा तो ही मर बेटा ना, हमारे बेटा तो भगवान जी ने सरकार भी मतलब सुनेंगे तो रोज आएंगे। देखिए हम काफ़ी दिखाने के प्रयास कर रहे थे। देखिए ये बिल्डिंग में लिख दिया गया है कंप्लीटेड टू बिल्डिंग, देख सकते हैं। काफ़ी 2 तला मकान है, 2 तला मकान है, काफ़ी लागत से बनाए हैं दीदी, काफ़ी मेहनत से बनाए होंगे। हम दिखाने का प्रयास कर रहे थे, आप सुन रहे थे, दीदी की आवाज़ आपको पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। आप लोग इतना सपोर्ट कीजिए कि ये आवाज़, ये वीडियो सम्राट चौधरी तक पहुँचे, नीतीश कुमार तक पहुँचे, मोदी जी तक पहुँचे और कहीं ना कहीं इन चाची को, दीदी को सहारा मिले। इस वीडियो से कम दिखाने का प्रयास कर रहे थे। आप सोच विचार प्रतिक्रिया एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। तमाम खबरें के लिए मेरे साथ बने रहें, देखते रहें बिहार तेज खबर। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।